नीरजा मोदी स्कूल को लेके जो विवाद है वो निरंतर रूप से चल रहा है। कहाँ से शुरुआत हुई और अब तक कहाँ तक आए हैं, ये सब हमने आप तक पहुँचाया है। सीबीएसई ने एक फ़ैसला लिया, मान्यता को निरस्त कर दिया स्कूल की। सीबीएसई ने कहा कि जो बच्चे 10वीं और 12वीं क्लास में हैं वो अपना बोर्ड का एग्ज़ाम इसी स्कूल से दे पाएंगे। हालांकि निरस्त जो की गई है मान्यता वो 1 साल के लिए की गई है, लेकिन कई लोगों ने इस चीज़ के ऊपर सवाल उठाए और एक सवाल हमारा भी था कि उन बच्चों का क्या जो सैकड़ों की संख्या में इस स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, क्या सिर्फ मान्यता रद्द कर देने से इस मामले का हल निकल जाएगा? कल अगर ये विषय किसी दूसरे स्कूल में निकल के आता है तो क्या हम उसकी भी मान्यता रद्द कर देंगे? तीसरा बड़ा सवाल ये है कि अगर मान्यता रद्द करने से काम चल रहा है तो फिर जो सरकारी तंत्र है वो क्या कर रहा है, वो क्यों वॉच नहीं करता है? आज कुछ पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं जिनके बच्चे शायद इसी स्कूल में पढ़ते हैं और इस विषय को लेकर ये काफ़ी गंभीर हैं और चिंतित हैं, क्योंकि इनके बच्चों का भविष्य अधर में आ गया है। मैं गलत नहीं हूँ तो यही विषय है? बिल्कुल सही बात है। और हमारे बच्चे यहाँ पे नर्सरी से पढ़ रहे हैं एंड मैं कुछ भी बिफोर कमेंटिंग ऑन दिस आई वुड लाइक टू कैटेगोरिकली मेंशन अ फ्यू थिंग्स दैट जो भी लास्ट कुछ महीनों में दैट वाज unfortunate, extremely unfortunate, and I profoundly, in fact all of us profoundly empathize with the situation. But besides that, जो CBSE का इसको लेके जो उन्होंने रेमेडी निकाली है, that seems to be apparently very subjective and a very fateful decision, because उससे बहुत ही crucial grades impact हुई हैं। 9th, 10th, 11th, 12th, these are very crucial grades जहाँ पे बच्चे बहुत vulnerable होते हैं। They are unnecessarily and अनरीजनेबली ड्रैग्ड इनटू द मेंटल टर्मोइल, इमोशनल टर्मोइल। तो जो एक सिचुएशन को हल करने के लिए हम 5000 बच्चों को सेम सिचुएशन में डाल रहे हैं, जैसे हम कहते हैं एक पेड़ को उखाड़ के आप दूसरी जगह, जब हम डॉग्स के बारे में बात करते थे दिल्ली मामले में, तो डॉग्स के लिए भी बोला जाता था उनकी भी लोकेलिटी आप चेंज मत करिए, तो यहाँ तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं। सो दे आर कम्प्लीटली ड्रैग्ड इनटू दिस सिचुएशन। और मुझे नहीं लगता इंस्पेक्शन पहले नहीं हुए होंगे। ये स्कूल 25 ईयर्स ओल्ड स्कूल है and the reputation is not built, it's earned over the period of time, and this reputation has been built and it can't be damaged overnight, right? So situation, CBSE is a national education board, or CBSE, we are talking about an education board that frames policies. तो मैं ये नहीं मान सकती, it is very hard for us to assimilate this entire thing कि CBSE ने how it can strip off the affiliation from this school, because this is not providing remedy to, it is not providing any long term solution to the problem. मैं as a social worker भी, I conduct self defense workshops across wide spectrum of institutions, and more than 30 institutions में मैं इन जयपुर मैंने विजिट किया है और सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप्स की हैं। तो मैं यहाँ 2-3 चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगी कि जब भी हम किसी स्कूल में जाते हैं, पहली बात यहाँ इस स्कूल का I have witnessed, this is one of the finest infrastructures that I have witnessed so far. दूसरी चीज़, जब भी हम किसी स्कूल में सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप के लिए जाते हैं, वहाँ पे बच्चे हमारे पास पर्सनली अप्रोच करते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से नहीं बात कर पा रहे हैं, वो टीचर्स से बात नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें अप्रोच करते हैं कि मैम वी आर फेसिंग। मैडम मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। अब ये बताइए कि जब बच्चा टीचर से बात नहीं कर पा रहा है, अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहा है, इसके अंदर आप क्योंकि ये काम कर रहे हैं, आपको समस्या क्या नजर आ रही है? तो क्या स्कूल दोषी है या माँ बाप दोषी है? कौन दोषी? आ रही हूँ कि मुझे लगता है, मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर केस पे कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन हम जनरल बात करेंगे। हम जनरल बात कर रहे हैं, सीबीएसई की भी बात नहीं कर रही। मुझे लगता है ये बुलिंग और इंटिमिडेशन, जहाँ आप वर्ड शायद आप यूज नहीं करना चाह रहे, लेकिन मैं सामने आके इस बात को एक्सेप्ट करना चाहूंगी, बिकॉज हम लोग स्कूल्स में जाते हैं। ये सिर्फ एक स्कूल की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक शहर की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे समाज की, पूरे देश की प्रॉब्लम है। अभी हिमाचल प्रदेश में भी जो हुआ उस लड़की के साथ, हम सबको पता है क्या हुआ। सो यहाँ इसको आप कैसे देखते हो? आप इसको आप कैसे देखते हो? ये जो वर्ड है, ये जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया, बुलिंग, है ना? करेक्ट। आप और हम भी बड़े हुए हैं, हम और आप भी कहीं ना कहीं स्कूल्स में गए होंगे। हो सकता है हमारे टाइम पे ये ऐसा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, बिल्कुल,
पर कहीं ना कहीं मैडम जो ये शब्द है बोलेंगे हमारे समय में भी था बिल्कुल था। आज बच्चा इमोशनली इतना कमजोर कैसे हो सकता है, मैं वो उसी जानना पे- चाह रहा हूँ। सर मैं उसी पे आ रही हूँ। जो एज अ रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग अ पेरेंट कम्युनिटी पर्टिकुलरली, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग द स्कूल इन एनी ऑफ द मैनर, आई एम टॉकिंग एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस नेशन बिकॉज आई एम इन टू सोशल वर्क। मुझे जो पर्सनली दो चीज़ें लगती हैं, पेरेंट्स को भी विजिलेंट रहना चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म पे बच्चा क्या देख रहा है, सोशल मीडिया शुड बी बैंड। आपने देखा होगा लास्ट कई महीनों में बहुत सी कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, डेनमार्क में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है, पर्टिकुलरली बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स, बिकॉज ये बहुत वल्नरेबल एज होती है। बच्चे क्या देख रहे हैं, उसका इन्फ्लुएंस क्या बच्चों पे हो रहा है, उनका दिमाग बहुत ही ससेप्टेबल होता है, बहुत टेंडर ईयर्स हैं ये। वो तो वार्निंग दे देते हैं, वो बोलते हैं कि ये 13 साल के बच्चे सर, का इसको कंटेंट है, ये बैन 16 करना का है, चाहिए। मैडम बैन आप कैसे करोगे? वो केवल एक सवाल पूछेगा, आर यू आर रोबोट, आप कहोगे नो। वो ये पूछेगा आर यू 18, आप सर, कहोगे यहाँ यस। पे मैं एक यही चीज़- हाल है यहाँ मैडम। पे मैं एक चीज लेकिन बोलना इसका- चाहूंगी, हम उस इसका- देश हाँ। में हैं जहाँ पे रातों रात डीमोनेटाइजेशन हो सकता है, हम उस देश में हैं जहाँ रातों रात नोटबंदी हो सकती है, तो हम उस देश में हैं जहाँ रातों रात हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर हूँ आपकी बात पर अगर चाहें मैडम, तो सवाल सोशल यहाँ पे मीडिया हमारी बैन पूरी कर सकते पीढ़ी हैं। का है, हमारी पूरी बिल्कुल, पीढ़ी सर, का तो सवाल धीरे-धीरे ही है। मेरा सवाल अब ये है कि समाज बुलिंग आज स्कूल्स में है, ठीक, कल बाहर निकलेंगे, नौकरी करेंगे, हर कहीं जगह काम है, करेंगे, वहाँ colleges क्या में- करेंगे भाई? कॉलेजेस में भी है, सब जगह मैं वही कह रही हूँ। चिल्ड्रन, मैं यहाँ पे सारे बच्चों की बात कर रही हूँ, जो विक्टिम है उनकी भी बात कर रही हूँ, जो कर रहे हैं उनकी भी बात कर रही हूँ। तो बुलिंग जो कर रहे हैं वो भी OTT और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में है, जिन पे असर हो रहा है वो भी इन्फ्लुएंस में है, क्योंकि दे आर सेंसिटिवली रिएक्टिंग टू द सिचुएशन। उनको बहुत ज़्यादा, जो हम लोग बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ, एक मेंटल स्ट्रेंथ के साथ हम चीज़ों को लेते थे, आजकल बच्चे सेंसिटिव हैं, बच्चे उस चीज़ को किस तरीके से डील कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि CBSE ने यहाँ पे इंस्पेक्शंस लिए होंगे, टाइम टू टाइम यहाँ रिपीटेड इंस्पेक्शंस हुए, तो क्यों नहीं उन्होंने why it is not hard hitting on the root cause of the problem? बहुत बड़ी बात एक यहाँ निकल के आई है कि क्या CBSE ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार में फैसला ले लिया है? क्या 25 साल से ये स्कूल चालू है, 25 साल में CBSE के द्वारा कोई भी निरीक्षण यहाँ नहीं किया गया है? क्या राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग 1 से 8वीं क्लास तक की जिम्मेदारी जो उनके ऊपर है, क्या उन्होंने कभी इस स्कूल के अंदर आके नहीं देखा कि इस स्कूल में क्या चल रहा है? और बड़ा सवाल जो आज है वो ये है कि बच्चे की मनोस्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? 8-9 घंटे रहने वाले स्कूल में रहने वाले वो टीचर्स, माता पिता, समाज, या हम आज जिस परिवेश के अंदर बढ़ रहे हैं। मैडम, बड़ा आसान है कह देना कि OTT भी जिम्मेदार हो सकता है, पर कहीं ना कहीं माँ बाप ही तो बच्चे को खाना खिलाने के लिए फ़ोन दे देते हैं। शुरुआत तो वहीं से हो जाती वही है। मैंने कहा, पेरेंटल वॉच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एज अ पेरेंट आई डू नॉट अलाउ फोन्स टू माई किड्स। आई थिंक ये हम सबके लिए एक सीख है, हमें इससे सीखना भी चाहिए कि हमें अपने बच्चा क्या देख रहा है उस पर भी वॉच रखनी चाहिए। और ये मैं पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रही, मैं ये एक मैसेज देना चाहती हूँ सब यहाँ लोगों पे को। विषय किसी के विरोध में नहीं है। Absolutely. यहाँ जो विषय है वो कोई और बच्चा उस तरीके से पीड़ित ना हो। बच्चे चाहे आपके हों या हमारे हों, कहा जाता है हमारी संस्कृति में बेटियां तो सांझी होती हैं, सबकी होती हैं। तो बच्चा उस मानसिक स्थिति में कोई और ना आ जाए, उसका एक हल निकालना हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। आपका नाम Absolutely. मैं पल्लवी सिंघवी हूँ, और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि इस स्कूल में हमने सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप्स कराई थी। तो दिस स्कूल, जहाँ तक सेफ्टी मेजर्स की बात है, दिस स्कूल इज़ अवेयर about the growing crime, and this school is not just aware, this is determined to take up the mantle to educate and empower its students about their safety। और उनके लिए अगर कोई ऐसा स्टेप ले रहा है कि वो सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप करा रहा है, इसका मतलब स्कूल अवेयर है, वो अपने बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहा है। और जब भी हमारे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हुई, मैं इंडिविजुअल केस लूँगी, मेरे बच्चे यहाँ नर्सरी से पढ़ते हैं, द problems were resolved and the resolution was guided by care, compassion, accountability and responsibility. So I request with folded hand to CBSE that please do not drag all the students into this. As I said, please hit the root
cause of the problem and reconsider this decision, revisit your decision, because definitely आप लोग पॉलिसी फ्रेम करते हैं नेशनल लेवल पे, तो आपके पास डेफिनेटली इसकी कोई बेटर रेमेडी होगी जो एक लॉन्ग लास्टिंग इसका सोल्यूशन करे, लॉन्ग लास्टिंग इसका इम्पैक्ट होना चाहिए, एंड किड्स ऑफ 9, 10th, 11th, 12th शुड नॉट बी एडवर्सली इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ ठीक बात है, उनका उनके भविष्य की शुरुआत होने जा रही है। मैडम आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम खुशी बालानी है। खुशी जी, आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? आप भी पेरेंट हैं, जी। आप किस तरीके से देख, क्या जवाब दूँ? मुझे नहीं बच्चों की समस्या क्या है? क्यों बच्चे इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं? बच्चों की परेशानी हम और आपसे भी बड़ी हो जाती है। मेरे पास एक्चुअल में आंसर नहीं है, क्या जवाब दूँ? अब वो आप बताइए जी। मेरा बेटा नर्सरी से स्कूल में पढ़ता है, आज वो 10th क्लास में है, और मेरे बेटे को मेडिकल इश्यू भी है। आज वो रेडी नहीं है कि मतलब दूसरे स्कूल में जाने को बिल्कुल रेडी नहीं है। तो CBSE ये डिसीजन बिल्कुल गलत है कि इस तरीके से, मतलब मैं और बच्चों के लिए, सबके लिए भी बोल रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे का शायद मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और साथ में मेरा तो बढ़ ही गया है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ जी। मैं ये कहना चाहूँगी कि CBSE has taken this decision with regard to the safety of the kids. They are claiming that this is for the safety of the kids. But in current scenario जहाँ पर हम रहते हैं, फिजिकल सेफ्टी तो है ही है, बट वी हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट इमोशनल सिक्योरिटी ऑफ किड्स, एंड इमोशनल सिक्योरिटी बहुत इन डेप्थ होती है। यू आर जस्ट अपरूटिंग द किड्स फ्रॉम हियर एंड यू आर जस्ट प्लांटिंग देम इन डिफरेंट स्कूल्स। दे विल बी एनकाउंटर्ड विद डिफरेंट स्टूडेंट्स, डिफरेंट टीचर्स, एंटायरली डिफरेंट न्यू माहौल पूरा दोबारा बनाना पड़ेगा, एंटायरली वो एक नए जीवन की शुरुआत भी कह सकते हैं सर। इट विल टेक देम ईयर्स टू गेट एडजस्टेड, एंड आवर किड्स डोंट हैव दैट टाइम, मच ऑफ टाइम। मेरी जो बेटी है वो 9th ग्रेड में है अभी, वो 10th में। यू आर टेलिंग हर to go to another school which is the crucial year of her life, academic life, and she is बहुत बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत बच्चों के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो डील करे सिचुएशन को, दोस्त बना सके वहाँ के माहौल में। We cannot generalize a single situation, we cannot generalize with the 25-year journey of the school. मेरे जो बच्चे हैं, I have really experienced a great support, कोऑपरेशन फ्रॉम द टीचर्स। वो 7th स्टैंडर्ड से आगे मेरे बच्चे यहाँ पर, मतलब आई एम नॉट फ्रॉम द नर्सरी, जो बच्चे हैं वो नर्सरी से तो नहीं है, बट दे वर न्यू हियर, but the support, the cooperation that I received from the teacher, I can never forget that. मेरे बच्चों को, they polished my kids. My kids are so much emotionally attached with the school right now. They are academically excellent हो गए, वो थे ही, but they polished it. The school helped them to polish those capabilities. और आप मेरे बच्चे को बोल रहे हो कि आप जी जाओ and face the same situation. And इस चीज़ की क्या गारंटी है कि दूसरे schools में bullying नहीं होगी? Bullying is inevitable thing. You cannot evade it. ये हर जगह एग्जिस्ट होती है। यू कॉल इट बाई डिफरेंट नेम्स। घरों में भी बुलिंग होती है अमंग सिबलिंग्स, घरों में आप इसको अलग नाम देते हो, कॉलेज में इट हैपन्स, यू कॉल इट रैगिंग। सो यू हैव टू डील विद इट। हर बच्चे को इस चीज़ से डील करनी है, और अगर बुलिंग की एक रीज़न है तो हमारे बच्चे की तो बुलिंग होगी ही होगी। दे विल बी सॉफ्ट टारगेट्स फॉर द अदर स्टूडेंट्स कि NMS के बच्चे हैं तो दे विल फेस द सेम सिचुएशन। सो गॉड फॉरबिड, अगर कोई बच्चा इमोशनली डील नहीं कर पाया उस बुलिंग को, दे विल एंड अप विद द सेम सिचुएशन, है ना, दे विल एंड अप विद द सेम इमोशनल टर्मोइल, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस सेम नहीं होंगे, सही नहीं होंगे। तो उस वक्त क्या हम सारे स्कूल्स की एफिलिएशन ख़त्म करेंगे? क्योंकि हमारे 5000 बच्चे, दे विल बी गिवन टू द डिफरेंट स्कूल्स। तो हर स्कूल में बुलिंग होंगी, कितने स्कूल बंद करोगे आप? कितने स्कूल आप डीएफिलिएट करोगे? और मेरा एक और पॉइंट है कि 9th और 11th के बच्चे जो है, दिस इज़ द क्रूशियल ईयर ऑफ देयर लाइफ, दे विल बी इन 12th एंड 10th। प्लीज़ मेरी CBSE सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट प्ले विद द emotions of our kids, because they are not only physically connected with the school, they have an emotional relationship with the school. Be considerate to their emotional security. It's not only about physical security, it's about their emotional security. Psychological health बहुत ही आजकल sensitive मसला बन गया है आजकल की situation, because it's a Gen Z जो जिसमें हम रहते हैं, Gen Z के बच्चे वो बहुत ही sensitive होते हैं। At the same time they are very exposed to the different situations जो हम नहीं होते हैं। So it's a joint effort of both parents and teachers to look up to your kid, to look up to your child कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और फाइनली जैसे मैम ने बोला कि we have to look at the root solution, हमें solution ढूंढना है। This de-affiliating the school is causing the more problems. It is not a solution to the problem, but it's gonna cause so many problems जो अभी शायद CBSE इस पे consider नहीं कर रही है, but I hope CBSE consider करेगी इस मसले को, and our kids will be given justice. आपका नाम? मेरा नाम जहान है।
देखिए, ये मैंने आपकी बातचीत कराई कुछ पेरेंट्स के साथ में। दर्द शायद लगभग सभी का एक जैसा है और सभी की मांग एक जैसी है। सबका सवाल बड़ा आसान है सीबीएसई से, यहाँ से बच्चा कहीं और जाएगा और वहाँ ये सब नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? पहली चीज़, हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, पांचों एक जैसी नहीं हैं, पांचों अपना अलग अलग काम कर रही हैं। टीचर्स के लिए भी कहा जा सकता है, हो सकता है कि जो आरोप अमायरा के माता पिता के द्वारा लगाए गए वो टीचर ना सुन रहे हों, पर यहाँ पे कुछ ऐसे भी माता पिता हैं जिन्होंने ये कहा कि हमारे बच्चे को यहाँ से बहुत कुछ मिला है। 25 साल से ये स्कूल है तो मिला भी होगा। जो ये माता पिता कह रहे हैं कि स्कूल का एफिलिएशन निरस्त कर देना ही समस्या का समाधान नहीं है, वो एक नई समस्या पैदा करेगा, वो ही अमायरा के माँ बाप भी पूछ रहे हैं कि क्या सीबीएसई सिर्फ मान्यता निरस्त कर देगा तो क्या न्याय हो जाएगा? दोनों एक ही उसमें हैं, पर सवाल ये बड़ा है कि उन 5000 बच्चों का अब क्या होगा अगर सीबीएसई मान्यता को निरस्त कर देता है। ये बच्चे किस स्कूल में जाके दाखिला लेंगे? जिस सवाल के ऊपर ये सब बखेड़ा हुआ वो था बुलिंग का। अब जब बच्चे यहाँ से निकल के दूसरे स्कूल में जाएंगे तो क्या दूसरे बच्चे नहीं पूछेंगे कि तुम इसी स्कूल से हो जिसको बंद कर दिया गया, जिसकी मान्यता रद्द कर दी गई? तो क्या वो एक अलग प्रकार की बुलिंग का रूप नहीं ले लेगा? ये कुछ बड़े सवाल हैं, सरकार को इसमें अब इंटरवेन करना होगा, क्योंकि ये सवाल 5000 नहीं, ये हमारे बच्चों का है जिनके ऊपर हम अपना भविष्य और इस देश का भविष्य देखते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं ये युवा है जो इस देश को विकसित विकासशील दिशा की ओर ले जाएगा। मैं सीधा आह्वान प्रधानमंत्री से करता हूं कि आप इस मुद्दे पे देखें। और राजस्थान में स्कूलों की जो दशा चल रही है, कहीं छत गिर जाती है, कहीं छज्जा गिर जाता है और कहीं स्कूल की मान्यता रद्द हो जाती है, बच्चे दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसका कोई समाधान निकालना होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।